नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे नारा लेखन। नारा लेखन जिसको आप अंग्रेजी भाषा में स्लोगन राइटिंग कहते हैं। नारा लेखन संबंधी जानकारी हम आगे हासिल करेंगे कि किस प्रकार से नारा लिखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नारा लिखते हुए। आइए हम जानते हैं। हिंदी में निहित है संस्कार, हिंदी में सबको मेरा नमस्कार। तो इसमें देखो बच्चों क्या लिखा गया है, संस्कार और नमस्कार। इसमें कितना सुंदर पुनरावृत्ति की गई है, अलंकारों की प्रयोग किया गया है और एक लयबंध प्रयोग, तुकांत प्रयोग है। इसी को बोलते हैं नारा लेखन। किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष आदि लयबद्ध विशेषता वर्णित करना, तुकांत युक्त विचार जो लोगों को आकर्षित करने के लिए लिखे और बोले जाएं, उसको बोलते हैं नारा लेखन। नारा लिखते हुए आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने बोला लय और तुकांत का। लय अर्थात रिदम और तुकांत क्या होता है, जैसे कि अंत में, अंत वाले जो शब्द, जैसे इसमें लिखा गया है नमस्कार और संस्कार, अंत वाले शब्दों में आपस में मिलने चाहिए। जिस प्रकार से ये संस्कार, नमस्कार, जैसे वानी, पानी, इस प्रकार से शब्द जो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं तुकांत। नारा लिखने के अनेक एक अलग अलग रूप हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। राजनीतिक जो है राजनीति से संबंधित होते हैं, धर्म से संबंधित धार्मिक होते हैं, और जो समाज को प्रेरणा, एकता की प्रेरणा देने वाले, समाज में शिक्षा से संबंधित, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे हम ये पढ़ते हैं, इस प्रकार के जो नारे होते हैं ये सामाजिक नारे कहलाते हैं। बच्चों हम देखते हैं नारा लिखने के लिए कुछ नियमों का ध्यान देना ज़रूरी होता है। सबसे पहले सीमा रेखा बनानी चाहिए, यानी कि आपको पहले ये निश्चित करना चाहिए कि आपने नारा कितनी पंक्तियों का लिखना है, 2 पंक्तियों का लिखना है कि 4 पंक्तियों का लिखना है। पहले आपने ये सीमा रेखा बनानी होती है। फिर आपको उसकी आकर्षकता भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपने चित्रों का प्रयोग करना है, रंगों का प्रयोग करना है। इसको आपने किस प्रकार से आकर्षक बनाना है ताकि आपका नारा सबसे अच्छा लगे। तो आपको इसको, दूसरा नियम है आकर्षकता का। तीसरा है मौलिकता का नियम। मौलिकता क्या होती है कि जब भी आप नारा लिखें, आपका वो स्वयं का नारा होना चाहिए, ना कि वो दूसरों का होना चाहिए। जो भी लिखें आप अपने मन से, आप अपना खुद का नारा लिखें, उसमें उससे मौलिकता, उसकी स्वाभाविकता बनानी चाहिए। लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, जैसे लय क्या होती है, रिदम। तुकांत होता है अंत वाले शब्दों का आपस में तुक मिलनी चाहिए, उसको तुकांत कहते हैं। जब भी आप नारा लिखें उसमें आपने हमेशा सटीक, यानी कि टू द पॉइंट बात करनी है। आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, उसमें कोई आपने कोई कहानी नहीं सुनानी है, आपको टू द पॉइंट, इसको बोलते हैं सटीक, और सरल शब्दों का प्रयोग करना है। और जिस भी विषय से आप नारा लिख रहे हो उस विषय के संबंधित ही नारा आपका होना चाहिए, ना कि उससे कुछ परे की बात होनी चाहिए। और अंत में ये कहूँगी रचनात्मकता। रचनात्मकता जैसे मैंने पहले बोला, आकर्षक, आपने अपना नारा को कैसे आकर्षक बनाना है जिसको दूसरे लोग पढ़ें या सुने। उसमें आपने रंगों का प्रयोग करना है, चित्रों का प्रयोग करना है, अपनी लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग कर कर ही आप नारे को रचनात्मक रूप प्रदान कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं नारा लेखन के। एकता में जान, हिंदी भारत की शान। अब हिंदी भाषा की सुंदरता को किस प्रकार से बताया गया है। किताबें हैं मित्र हमारी, करती दूर समस्या सारी। किताबों की मित्रता, किताबों की सुंदरता को कैसे 2 पंक्तियों के माध्यम से कितना सुंदर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे हमारी और सारी, इसमें क्या है, लास्ट में क्या, अंत में क्या कर रहा है, तुक मिल रहे हैं आपस में। 2 ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप पहले ही पंक्तियों का प्रयोग करोगे कि आपने 2 पंक्ति रखनी है कि 4 पंक्ति रखनी है। पहले दोनों नारे जो थे 2 पंक्तियों के थे, अगले अब 4 पंक्तियों के हैं। अब इसमें रंगों का प्रयोग ऐसे पीछे किया गया, आप भी रंगों का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहें तो इसमें चित्र भी बना सकते हैं। अब देखो शिक्षा को किस प्रकार महत्व दिया गया, अशिक्षा को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से हो सकता है मेरा भारत महान। तो इस प्रकार से नारे लेखन से कितनी सुंदर अभिव्यक्ति की है, और नारा लेखन जो है भाषा को सुंदरता और मौलिकता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से नारे जो हैं वो लिखे और पढ़े जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको नारा लेखन समझ में आया होगा। नारा लेखन की कुछ उदाहरणें मैं आपको भेजूंगी, उसको पढ़िएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा। धन्यवाद।